स्टील का आदमी, नया खतरा, सुपरमैन 30 का सारांश। सुपरमैन 30 हमें एक रोमांचक सफर पर ले जाता है जहां मैन ऑफ स्टील एक नए किस्म के विलेन का सामना करता है, गस गॉर्मन, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जीनियस। गॉर्मन रूथलेस टाइकून रॉस वेबस्टर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का यूज करके सुपरमैन और दुनिया को थ्रेटन करता है। इसी बीच क्लार्क केंट अपने हाई स्कूल रियूनियन के लिए स्मॉलविल वापस जाता है और अपनी बचपन की स्वीट हार्ट लाना लैंग से रिकनेक्ट करता है। लेकिन सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट की एक डोज सुपरमैन की पर्सनालिटी को बिगाड़ देती है, उसे अपने अंदर के अंधेरे के साथ एक खतरनाक इंटरनल बैटल में धकेल देती है। यह इंटरनल स्ट्रगल एक क्लाइमैक्टिक शोडाउन में खत्म होता है जहां सुपरमैन को अपने इनर डीमंस पर जीत हासिल करनी होती है और गॉर्मन और वेबस्टर की इविल स्कीम को डिफीट करना होता है। गस गॉर्मन टेक सैवी विलेन जो स्ट्रिंग्स खींच रहा है। गस गॉर्मन आपका टिपिकल विलेन नहीं है। वो वर्ल्ड डोमिनेशन या पावर की प्यास से ड्रिवन नहीं है। इसके बजाय वह एक कॉमेडिक और थोड़ा सिंपैथेटिक कैरेक्टर है, एक डिसग्रंटल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर जो अपनी टैलेंट्स के लिए रिकॉग्निशन चाहता है। गॉर्मन की असली पावर उसकी टेक्नोलॉजी की मास्टरी में है। वह कंप्यूटर्स के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और गुड और इविल दोनों के लिए यूज होने की उनकी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने और यहां तक कि सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट बनाने की उसकी एबिलिटी गलत हाथों में टेक्नोलॉजी की पावर और डेंजर को डेमोन्स्ट्रेट करती है। गॉर्मन का इनहेरेंट मैलिस की कमी उसे और कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग विलन बनाती है। वह आसानी से ट्रूली मैलिशियस रॉस वेबस्टर द्वारा मैनिपुलेट हो जाता है, यह हाईलाइट करते हुए कि कैसे सीमिंगली हार्मलेस इंडिविजुअल्स भी डेंजरस स्कीम्स में फंस सकते हैं। सुपरमैन डिवाइडेड, बैड सुपरमैन का जन्म। सुपरमैन 30 के सबसे कंपेलिंग एस्पेक्ट्स में से एक है सुपरमैन के डार्कर साइड की एक्सप्लोरेशन। गॉर्मन द्वारा डिजाइन किया गया सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को मारता नहीं बल्कि उसे अंदर से करप्ट करता है। यह करप्शन पहले सब्टल वेज में दिखाई देता है, दूसरों के लिए डिसरिगार्ड, अल्कोहल की प्यास और ग्रोइंग सिनिसिज्म। धीरे धीरे सुपरमैन के एक्शंस और रेकलेस और सेल्फिश होते जाते हैं और आखिरकार वह विजुअली एक डार्कर, मोर मेनेसिंग वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह इंटरनल स्ट्रगल हम सभी के अंदर के ड्युअलिटी का एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है। सुपरमैन, जिसे अक्सर अनवेवरिंग मोरालिटी के सिंबल के रूप में देखा जाता है, किसी भी ह्यूमन की तरह फ्लॉज और टेम्पटेशंस के लिए वल्नरेबल हो जाता है। यही वल्नरेबिलिटी उसके इनर डार्कनेस पर इवेंचुअल ट्रायम्फ को और मीनिंगफुल बनाती है। वर्ल्ड डोमिनेशन की एक स्कीम, गॉर्मन और वेबस्टर का प्लान। रॉस वेबस्टर, एक रूथलेस बिजनेसमैन, गॉर्मन के टैलेंट को कंपटीशन को खत्म करने और वर्ल्ड्स रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के तरीके के रूप में देखता है। उनके प्लान में ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट करना शामिल है ताकि उन कंट्रीज में क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके जो वेबस्टर के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स को डिफाई करते हैं, और साथ ही साथ उसके कंट्रोल वाले रीजन्स में प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। यह प्लान कॉर्पोरेट ग्रीड, अनचेक्ड एम्बिशन और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी के यूज होने की पोटेंशियल के बारे में रियल वर्ल्ड कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। वेबस्टर की अपने गेन के लिए लाखों लोगों की जान कुर्बान करने की विलिंगनेस, अनचेक्ड पावर के डेंजर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में एथिकल कंसिडरेशंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। लाना लैंग, एक जाना पहचाना चेहरा और उम्मीद की किरण। केओस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाना लैंग सुपरमैन की ह्यूमैनिटी की वापसी को रिप्रेजेंट करती है। उनका रियूनियन नॉस्टैल्जिया की भावना पैदा करता है और सुपरमैन को उन सिंपल जॉयज और वैल्यूज की याद दिलाता है जिन्हें वह चेरिश करता है। लाना, एक सिंगल मदर जो अपने स्ट्रगल्स का सामना कर रही है, रेजिलियंस और कंपैशन का सिंबल बन जाती है। उसकी प्रेजेंस सुपरमैन को ग्राउंड करने में हेल्प करती है, उसे उन लोगों की याद दिलाती है जिनकी रक्षा के लिए वह लड़ता है। क्लार्क के अंदर गुड में लाना का अनवेवरिंग फेथ, तब भी जब वह खुद उसे देखने के लिए स्ट्रगल करता है, उसकी इवेंचुअल रिडेम्पशन में क्रूशल रोल प्ले करता है। वह ह्यूमन कनेक्शन की एंड्यूरिंग पावर और डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी होप को इंस्पायर करने की उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। सच्चाई के पल की सीन्स और उनका इम्पैक्ट। सुपरमैन थ्रा मेमोरेबल सीन से भरी है जो फिल्म के थीम्स को हाईलाइट करते हैं। एक पिवटल सीन में सुपरमैन
एक जंकयार्ड में अपने डार्कर हाफ को फाड़ते हुए दिखाई देता है, जो उसके इनर डीमंस पर काबू पाने के स्ट्रगल को सिंबलाइज करता है। ये विजुअली स्ट्राइकिंग सीक्वेंस उसके अंदर चल रही इंटरनल बैटल और उसके सामने डिफिकल्ट चॉइस पर जोर देती है। एक और इम्पैक्टफुल सीन में सुपरमैन लीनिंग टावर ऑफ पीजा को सीधा करते हुए दिखाई देता है, एक लाइट हार्टेड मोमेंट जो उसके हीरोइज्म की वापसी पर जोर देता है। यह एक्ट भले ही सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट हो, गुड के लिए अपनी पावर्स का यूज करने के लिए उसकी रिन्यूड कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है।